जो लोगों को ओबेसिटी पे या कोई अपनी बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिसीज है या एस्थेटिक प्रॉब्लम है कि मुझे एक्नेस बहुत हो रहे हैं या हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उनके लिए हमारा एवं हेल्थ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। बहुत लोग बिजनेस के लिए करते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर है ना वो सेवा करते हैं। अरे बच्चे नहीं होते हैं, इनको बहुत सारे बाल आते हैं, बहुत सारे एक्ने होते हैं, ये लोग ऊपर से ट्रीट करते हैं पर अंदर से उनका मेटाबॉलिज्म रूट कॉज नहीं ट्रीट करते। नहीं, रूटता तो कोई डॉक्टर नहीं है सर, इट इज मैं कभी नहीं मानूंगी कि कोई डॉक्टर रूटता है। सो मीना बेन कपड़िया मेरे हस्बैंड की बुआ थी जो उन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिया था और ऑलमोस्ट 10-15 साल तक बंद रहा। आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव में हूँ रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ है नीता मोदी मैडम जी, जो कि एक कपाड़िया हॉस्पिटल के एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, करता धरता है। आज हम इनसे जानेंगे इनके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में, क्या इनकी प्लानिंग है और किस तरह से इन हॉस्पिटल को आगे लेके गए हैं और इनके नए नए इंसेटिव लेकर के नए नई चीज़ों जो यहाँ पे लेके आए हैं, जैसे एवं हेल्थ है और ये VRX है और ये कपाड़िया हॉस्पिटल है, सभी के बारे में खुल के बात करेंगे। इनके पूरे परिवार में सभी डॉक्टर हैं, तो क्या डॉक्टर इनका पैशन है या बचपन से ही इनकी ये इच्छा थी कि इसी लाइन में आना? मैम, आज आपके पूरे परिवार में सब डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं और इसको इतने ऊंचाई पे लेके आए हैं। पूरा गोरे गांव ही नहीं, पूरा मुंबई में इसका चर्चा है। जहाँ भी कुछ किसी को अच्छे इलाज की जरूरत होती है तो सबसे पहला नज़र कपाड़िया हॉस्पिटल पे ही आता है। तो आप इतने आगे इसको लेके आए हैं, रीजन क्या था आपका? क्या शुरू से ऐसा ही था कि हमको इसी लाइन में पूरी फैमिली को आना है? पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से सुनिए। थैंक यू वेरी मच यादव जी, आपने बहुत बड़ा चढ़ा के मेरे लिए बोल दिया। परंतु जब मैं पढ़ रही थी, मेरा विजन कभी डॉक्टर बनने का नहीं था। मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए। सो मैं डॉक्टर बनी मेरे पापा के कारण। सो मेरा पूरा क्रेडिट जाता है मेरे पापा को और मेरी मम्मी को। उनके कारण मेरी शादी भी डॉक्टर से हुई, डॉक्टर राजन मोदी, और उनसे मैंने बहुत सीखा और हम लोगों ने लाइफ ज़ीरो से चालू किया। और डॉक्टर राजन मोदी और हम लोग ने बहुत मेहनत करके, बहुत ईमानदारी से जो बेस्ट हो सकता है पेशेंट, वही हमारा हमेशा एम रहता है। 99% लोगों को तो हम खुश कर सकते हैं, 100% को नहीं कर सकते हैं, तो हमने कोशिश भी किया। बच्चे भी वही फील्ड में गए हम दोनों को देख के कि डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना पड़ता है एंड ब्लेसिंग्स बहुत मिलता है। पैसा तो मिलता है पर ब्लेसिंग्स बहुत मिलता है पेशेंट लोगों का। ये आई थिंक उनका मेन एम था और वही चीज़ से वो लोग भी मेडिकल फील्ड में गए हैं। खुशनसीबी से बड़ी बहू भी मुझे डॉक्टर मिल गई, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी चमड़ी की डॉक्टर है। सो आई थिंक ये ऊपर वाले की इच्छा थी कि सारी फैमिली डॉक्टर हो जाए। आपके पूरा परिवार डॉक्टर फील्ड में ही है, तो चुनौतियाँ तो बहुत होती होंगी इसमें। हाँ, चुनौतियाँ बहुत है। बहुत रात को उठना पड़ता था, इनिशियली इमरजेंसी में जाना पड़ता था। जब मैंने तो शादी के बाद पढ़ाई किया तो मुझे आज भी याद है कि इमरजेंसी बहुत करनी पड़ती है। 48 आवर्स काम करना पड़ता है, घर भी चलाना है, 3-3 बार का खाना बना के जाती थी, जिससे पीछे फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चुनौतियाँ तो पता ही। मैम, कपाड़िया हॉस्पिटल भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है, तो इसका शुरुआत कहाँ से किया? सो मीना बेन कपड़िया मेरे हस्बैंड की बुआ थी जो उन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिया था और ऑलमोस्ट 10-15 साल तक बंद रहा। डॉक्टर राजन मोदी जो मेरे हस्बैंड है, वो सर्जन है, बहुत रिनाउंड सर्जन है आज। उन्होंने जब ये हॉस्पिटल चालू किया
तो पहले उनके पापा ने हॉस्पिटल बेचने की कोशिश किया था वो 10 साल, पर छोटी सी बिल्डिंग थी, बिक नहीं रही थी। तो फिर जब डॉक्टर राजन मोदी खुद डॉक्टर हो गए तो पापा ने बोला तू ये हॉस्पिटल चला ले और ये जो पैसा बेच के लोगों को देने का है वो तू धीरे धीरे सबको दे दे। और वही हमने किया, पापा की बात मान के। बहुत ही छोटा हॉस्पिटल था, 10 बेड का। धीरे धीरे 10 का 15 किया, फिर 15 का 20 किया, फिर 2004 में बिल्डिंग को पूरा तोड़ा, बिल्डिंग को पूरा नया बनाया और तब से वो एक ब्यूटिक हॉस्पिटल है। यानी समय से पहले करते हैं हम लोग। यानी उस जमाने में भी 2004 में जब हमने हॉस्पिटल बनाया तो हमारा ऑपरेशन थिएटर पूरे सबब में लोग देखने को आते थे कि लेमिनर फ्लो यानी जिससे ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन ना हो, ऐसे एक मशीन रहते हैं। ये कौन डालता है प्राइवेट में? ये तो खाली बड़े बड़े हॉस्पिटल में ही डालते हैं। ये लोग तो पागल है कि ऑपरेशन थिएटर में इतना बड़ा मशीन डाल दिया जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। पर धीरे धीरे इसीलिए फेमस हो गया कि सर्जरी के, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी सर्जरी, तो सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। सर्विस तो हमारी हमेशा अच्छी ही थी। ऐसे भी बहुत बार हुआ कि बहुत लोगों ने बोला कि इसको अपेंडिक्स की ज़रूरत है, 2 बार 3 बार राजन मोदी सर के पास आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं इसको अपेंडिक्स है ही नहीं, इसको कोई दूसरा प्रॉब्लम है, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सा बार हुआ है। यानी लोगों ने इसलिए और ज़्यादा विश्वास किया कि ज़बरदस्ती सर्जरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे करते। हाँ नहीं, लूटता तो कोई डॉक्टर नहीं है सर। इट इज़, मैं कभी नहीं मानूंगी कि कोई डॉक्टर लूटता है। अभी कैसा है ना, किसी को ये मालूम नहीं है कि ये फ़ोन आईफोन है। एक आईफोन, एक एग्जांपल लूँ, उसको खाली फ़ोन समझता है, उसको ये नहीं समझता है कि ये आईफोन है। उसको समझता नहीं है, यानी उसका डायग्नोसिस गलत है। तो डॉक्टर जानबूझ के कभी ऐसा नहीं करेगा। मेरा आज भी कहना है कि हमारे डॉक्टर प्रोफेशन में अभी भी मैक्सिमम लोग नॉलेज नहीं रहेगा या डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में गलती होगी, पर जबरदस्ती इसको ये सर्जरी करनी है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। हमारा फील्ड अभी भी आज तक बहुत साफ है, ये मैं मानती हूँ। हाँ, किसी का क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, इसलिए उसका डायग्नोसिस परफेक्ट है। तो राजन मोदी सर का डायग्नोसिस हमेशा परफेक्ट रहता था, वो मैं कहना चाहूँगी। मैं ऐसा कभी नहीं कहना चाहूँगी किसी डॉक्टर ने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं होता है सर। आप पूरा मोदी फैमिली है, आप ये कपाड़िया है, तो क्या यही कारण है कि इसका हॉस्पिटल का नाम कपाड़िया हॉस्पिटल है? हाँ, मीनाबेन कपड़िया जो हमारी बुआ थी, उनका ये नर्सिंग होम था एक ज़माने में, कपड़िया नर्सिंग होम। तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो फिर हमने उनका ही नाम कंटिन्यू रखा। आपकी शिक्षा, मेडिकल सफर बहुत ही कठिन और प्रेरणादायक रहा है, ऐसा सुना है, तो कैसे इसको आगे लेके आया? हमारे ज़माने में बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ऐसा मुझे आज लग रहा है। आज के डॉक्टर के लिए टाइम बहुत 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 टफ है जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम था। पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े कम थे। वो मेन देखते थे सर्जरी और डॉक्टर, जो साइड की सर्विसेज नहीं देखते थे। आज हॉस्पिटल भी होटल के जैसा होना चाहिए, प्लस इक्विपमेंट्स भी इतने महंगे हो गए, तो आज के ज़माने में डॉक्टर के लिए थोड़ा टफ है। हमारा ज़माना काफ़ी इजी था, आसान। आज के युवाओं को मेडिकल फील्ड में आने के लिए किस तरह के आप गाइड कर सकते हैं? मेडिकल फील्ड में मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें एंट्री करना चाहिए जिनको पैशन और जो पढ़ने में बहुत शौकीन है। अगर पढ़ाई का बहुत शौक है और पैशन है डॉक्टर बनने का, तो ज़रूर बनना चाहिए। पर ऐसा कि डॉक्टर लोग बहुत कमाते हैं, ये डॉक्टर प्रोफेशन में बहुत पैसा है, ये सोच के अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो नहीं करना चाहिए। आप एक महिला डॉक्टर हैं और महिला डॉक्टर होने के नाते किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है डॉक्टर को? महिला डॉक्टर को मेल डॉक्टर से थोड़ा ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आती है, प्रेगनेंसी के बाद में बच्चे को बड़ा करने का रहता है, तब
पापा तो मदर को रिप्लेस नहीं कर सकते, जी। तो उस टाइम में तुम्हारा प्रोफेशन ब्रेक होता है, जी। तुम्हारा पहले चाइल्ड में प्रोफेशन ब्रेक होता है, फिर उसके एजुकेशन के वक्त तुमको पूरा सपोर्ट करना पड़ता है, तो तुम्हारा थोड़ा सा एजुकेशन ब्रेक होता है, फिर तुम्हारी सेकेंड डिलीवरी होती है, फिर उसमें थोड़ा ब्रेक होता है, तो ब्रेक्स ज़्यादा आते हैं, पर दैट इज़ ओनली 10 years। 10 साल थोड़ा ब्रेक आता है, पर 10 साल के बाद में अगर आपने फाउंडेशन बच्चों का अच्छा दिया 10 साल में, तो आगे की लाइफ अपने आप मस्त निकल जाती है, बस आपको हार्ड वर्किंग होते रहना। गोरे गांव में पूछा जाए तो बेस्ट हॉस्पिटल तो कपाड़िया हॉस्पिटल होते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या अलग है बाकी हॉस्पिटलों से, कपाड़िया हॉस्पिटल? सर मैंने यही कहा कि हमारे फाउंडेशन बहुत क्लियर है, जो पेशेंट को ज़रूरत है वही करना है। हम पेशेंट के अच्छे के लिए मैक्सिमम कोशिश करते हैं काम करने के लिए, सर्विस बहुत अच्छी देना चाहते हैं। एंड सेकेंडली ये एक हॉस्पिटल ऐसा है जो डॉक्टर ही चलाते हैं और डॉक्टर ही काम करते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूट में बिजनेसमैन चलाते हैं और डॉक्टर काम करते हैं, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यही कारण है जो लोगों का विश्वास से ज़्यादा और वो लोग हमें डायरेक्ट 1-to-1 अप्रोच कर सकते हैं आज, कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी भी हमारे साथ आके बात कर सकते हैं, तो उससे पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है। आपने हमेशा बेस्ट सर्विस और ह्यूमन टच का ज़्यादा जोर दिया है, इसी क्या बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी पेशेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं उसको समझूं कि उसका माइंड प्रोसेस कैसा चल रहा है, तो मैं उसको उस तरह से समझा सकूं, उसी में आधा बीमारी उसकी कम हो जाती है। सो ये फंडामेंटली हमें बहुत अच्छे से मालूम है, इसके लिए हम ह्यूमन टच पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप तो सैकड़ों हज़ारों पेशेंट के ट्रीटमेंट किए हैं, यहाँ पे सब खुशी जाते हैं, हंस के जाते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ पेशेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, और कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो पेशेंट के साथ जुड़ा हुआ आपके साथ? आप अच्छा एक्सपीरियंस पूछ रहे हो कि खराब पूछ रहे हो? अच्छा वाला अभी पूछेंगे, आप दोनों बता दीजिए कि। सो अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत है सर। most of the patients are very happy, almost 95-97% are very happy, और बहुत मानते भी हैं हम लोगों को, और अल्टीमेटली उनके लिए लास्ट वर्ड डॉक्टर राजन मोदी सर का, और अब डॉक्टर राहुल मोदी भी आगे है तो उनका रहता है। बहुत जल्दी डॉक्टर रवि मोदी भी आ जाएंगे। पर एक अभी लास्ट वीक का एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक बेटी आई थी जिसकी मम्मी को हम लोगों ने आई थिंक 30 साल पहले उसका सर्जरी किया था। उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको बहुत बड़ी गांठ थी, उसको मालूम ही नहीं था। तो हम डॉक्टर राजन मोदी ने डायग्नोस किया था, तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में मिलकर उसकी सर्जरी किया था। एंड उस बेटी की अभी शादी हो गई है और शादी कनाडा में है, तो उसको कुछ पेट का बहुत प्रॉब्लम था और टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे वो डॉक्टर को दिखाने वाली थी और बॉम्बे आने का प्लान ही चल रहा था। तो बोले मैं तो कनाडा में दिखाऊंगी ही नहीं, मैं तो बॉम्बे में जाके डॉक्टर राजन मोदी को ही दिखाऊंगी। अच्छा, इतना विश्वास जुड़ गया। हाँ, तो फिर वो ससुराल में गई है। वो ससुराल में बोला कि नहीं हमारे डॉक्टर के पास चलो, तो बोले आपके डॉक्टर के पास तो मैं चलूँगी, पर मैं डॉक्टर राजन मोदी के पास पहले जाऊँगी, जो डॉक्टर राजन मोदी बोलेंगे मैं वही करूँगी। सो ये सुन के, ये लास्ट वीक की बात, ये सुन के ऐसा दिल गदगद भर गया कि लोगों को भी इतना विश्वास है हमारे पे। और कोई बुरा एक्सपीरियंस? बुरा एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है। एक पेशेंट था, बांगू नगर के था, सॉरी पेशेंट नहीं था, एक ओल्ड हस्बैंड वाइफ थे जी, बांगू नगर के ही थे। तो दोनों को हस्बैंड वाइफ को मैंने 2 बेड पे एडमिट थे। उनका बेटा अहमदाबाद में था। तो ये लोग पहले भी 2-3 बार हमारे पास ट्रीटमेंट करके गए और एवरी टाइम पैसा बराबर दे के गए। तो ये दोनों पेशेंट को हम लोगों ने घर के जैसा, हमारे फैमिली के जैसा 7-8 दिन फुल ट्रीटमेंट किया। फिर अच्छे हो गए। तो उसके बेटे को पेमेंट के लिए फ़ोन किया। उसने बोला कि
मैडम मैं भेज दूंगा, पापा मम्मी को छोड़ दो। तो मैंने पापा मम्मी को डिस्चार्ज करके घर पे भेज दिया। उसने आज तक मेरे को, उस जमाने की बात है ये, आज से 10-12 साल पहले की बात है, कि उस जमाने में कुछ तो उनका काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। 3-4 डॉक्टर भी सब चढ़े हुए थे सबके, कुछ 1,10,000 वगैरह का बिल था। उस बेटे ने उसके बाद फ़ोन उठाने को बंद कर दिया, उसने आज तक पैसा नहीं दिया। यानी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि यार पहले पेट करो फिर जाओ। हाँ, इसलिए ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं चीज़ों के। भगवान वो लोग जहाँ रहे वहाँ होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, जहाँ रहे खुश रहे, पर ऐसे होते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट से मिला जो यहाँ पे इलाज करा चुका है। मैं उनसे ये जानने की कोशिश किया कि हॉस्पिटल कैसा है, तो उसने एक वर्ड में बोला, बहुत लोग बिजनेस के लिए करते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर है ना वो सेवा करते हैं। ये क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, अगर सेवा पैसे से जुड़ी जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं ले रहे, क्योंकि आज मेरे पास 100 स्टाफ है। 100 स्टाफ को और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो चलाने को पैसा तो लगता है, पर हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, ये इम्पोर्टेंट है। पैसा तो लेते हैं पर सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। जो काम कर रहे हैं वो, जैसे मेरे घर का कोई मेंबर है, उसको हम क्या करेंगे, बस उसी तरह करते हैं। आपका पूरा परिवार डॉक्टर है, तो जब सब घर पे जमा होते हैं तो किस तरह से बात होती है? मेडिकल फील्ड वाली एक बातें होती है या किस तरह से बात करते हैं? आजकल तो मेरी नाती है 4 साल की, तो मेडिकल की बात कम होती है, क्योंकि सारी उसी के साथ मस्ती घूमती, जब साथ में बैठते तो हो जाता है। पर हाँ, ज़रूर एक 10-15 मिनट सबके अपने अपने एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे के प्लस माइनसेस तो हो जाते हैं। कपाड़िया हॉस्पिटल पूरा मुंबई में एक पहचान बनाई है, तो क्या यही कारण है कि सेवा जो भी आपने सर्विस दिया है, हाइजेनिक, यही कारण है कि कुछ और भी कारण है कि अपनी एक अलग पहचान बनाते जा रही है? यही कारण नहीं है। साथ में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम करते हैं। यानी मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और एनेस्थेटिस्ट से मैं बेहोश करने का काम, पर मैंने अपनी थ्रू आउट 35 साल की लाइफ में ICU इमरजेंसीज हैंडल किया है, डेथ हैंडल्स किए हैं, ऑपरेशंस हैंडल किए हैं। ऑपरेशंस जल्दी अगर पेशेंट आ जाए तो उसकी रिकवरी कैसे रहती है, और पेशेंट लेट आए तो उसकी रिकवरी कैसे रहती है, ये सारा मैंने अपने लाइफ में देखा है। और इसी के कारण हम लोगों ने एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर क्लिनिक ओपन किया है, जिसको हम VRX हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, जो पूरा काम करता है कि फुल बॉडी चेकअप पे पूरा काम करता है। और हमारे देश में हम लोग गाड़ी रेगुलर सर्विसिंग करेंगे, गाड़ी का सर्विसिंग का टाइम हुआ तो हम गाड़ी जरूर सर्विसिंग को भेजते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते कि ब्रेकडाउन होगी तो ही सर्विसिंग करेंगे। पर इंसान तब तक अपना चेकअप नहीं कराता है जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है। बीमार पड़ेगा तो ही जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये मुझे चेंज करना था, कि जैसा हम रेगुलर गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं जिससे गाड़ी अच्छी से चलती रहे रोड पे, वैसे ही बॉडी को भी रेगुलर चेकिंग की ज़रूरत है, जिससे कुछ छोटा प्रॉब्लम है तो उसको पिकअप कर लो, उसको ट्रीट कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से जाए। इसलिए रेगुलर जैसे गाड़ी की सर्विसिंग है वैसे ह्यूमन बॉडी की भी सर्विसिंग ज़रूरी है, और वो सर्विसिंग है रेगुलर चेकअप करना। और जब रेगुलर चेकअप करना यानी सिर्फ ब्लड टेस्ट करना नहीं होता है, उसमें तुम्हारा कैंसर टेस्टिंग भी होना चाहिए, उसमें तुम्हारा हार्ट टेस्टिंग भी होना चाहिए, उसमें तुम्हारा लीवर, किडनी, ये सारा टेस्टिंग होना चाहिए, सोनोग्राफी होना चाहिए। तो ये सारा टेस्ट करके डॉक्टर के पास कंसल्टेशन भी होना चाहिए कि अब सर हमको बताओ, ये हमने इतने सारे रिपोर्ट किए, इसमें हमारा क्या है। यानी आज हमारे देश में 50% लोग प्री डायबिटिक। सो प्री डायबिटिक यानी डायबिटिक के पहले का साइन। तो ये जो प्री डायबिटिक है ये हम आराम से उठा सकते हैं।
अगर हमने रेगुलर चेकअप किया तो, और हम अपना डायबिटिक 15-20 साल तक पोस्टपोन कर सकते हैं अगर हमने उसका बराबर केयर किया तो ये काम है VRS के। और सो इसीलिए कापड़े हॉस्पिटल थोड़ा ज़्यादा फेमस है कि सिर्फ डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए काम नहीं करता है, पेशेंट को बीमारी जल्दी पिकअप करना चाहिए या उसके मूल कारण पे काम करना है, वो भी एक हम एक्सक्लूसिव काम कर रहे हैं। जैसे हम डायबिटिक फूड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड में एक पेशेंट वर्ल्ड में पाँव कटता है, उसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं, वो होता है सिर्फ डायबिटीज के। और ये पाँव कटाना हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकेंगे? हर डायबिटिक पेशेंट अगर रेगुलरली जैसा चेहरा साफ करते हैं, चेहरा देखते हैं, चेहरा चेक करते हैं, वैसा अपना पाँव का भी केयर करे तो अपना, और रेगुलर साल में एक बार चेकअप करा ले, उसकी एक्सरसाइज बराबर करा ले, समझे कि वो क्या केयर करना चाहिए उसमें, तो वो अपना जिंदगी भर अपने हर डायबिटिक पेशेंट जिंदगी भर अपने पाँव पे चल सकता है। इस पे हम बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। इसके लिए इसके हमने 3 सेंटर खोल के रखे जिससे पब्लिक को थोड़ा जल्दी पहुंच के, और ये सारा बहुत कुछ भी महंगा नहीं रहता है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग महंगी नहीं है ना, वैसे रेगुलर चेकअप भी महंगा नहीं है, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं आपने इसीलिए हमने ये अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग और ज़्यादा फेमस हो गए। आपने एक नया इंस्टीट्यूट चालू किया है एवं हेल्थ करके, तो यहाँ पे मालूम पड़ा है कि आप रूट से इलाज करते हैं, रूट लेवल से, जड़ से इलाज करते हैं। ये क्या है, तो डिटेल में था समझा सकते हैं? सर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैंने एवं हेल्थ चालू किया और जब ये कंसेप्ट हम लोगों ने टीम के साथ बैठ के क्रिएट किया। अब एवं हेल्थ है क्या? जैसे मैंने बोला, VRS हेल्थ केयर एक बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए काम करता है। जैसे हम कार सर्विसिंग के लिए रेगुलरली करते हैं, वैसे बॉडी सर्विसिंग भी रेगुलर जरूरी है। तब हमने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि 70% हमारी जो डिसीजेस है, बीमारियाँ हैं, वो उसका मूल कारण मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म यानी मैं जो खाना खाती हूँ, उस खाने से मेरी एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से ही मेरा पूरा सारा शरीर चलता है, तो इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये हमारी 70% बीमारी, यानी 70% बीमारियाँ इसी पे है। तो अगर हम इस मेटाबॉलिज्म पे ही काम करें तो हमारी 70% बीमारियों को हम जड़ मूल से कम कर सकते हैं। या तो बहुत जल्दी उठा लिया तो निकाल सकते हैं, और अगर ये बहुत सालों से उनको है तो उसका हम जड़ मूल थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। तो इसको हम एवं हेल्थ बोलते हैं। तो ये है मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट, ये है रीजनरेशन कंसेप्ट, और ये है एस्थेटिक कंसेप्ट। अब ये 3 चीज़ें मैंने क्यों, हम लोगों ने पूरी टीम में, यानी तीनों ने हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि अगर आपका मूड जो हेल्थ है उसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर। एक, आपका मेटाबॉलिज्म, यानी आप जो खाते हैं उसकी जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी बनने में कहाँ रुकावट है, जिसके कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? या तो मुझे ब्लड प्रेशर हो, या मेरे को डायबिटीज़ हो रहा है, या मेरा लिपिड बराबर नहीं है, या मेरा कार्डियक प्रोफाइल बराबर नहीं आ रहा है, या फिर मेरा बाल बहुत गिर रहा है, या मेरे को एक्ने बहुत हो रहा है, या मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, PCOS है, मेरे को PCOD है, ये सारे हेयर फॉल है, एक्ने है, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ मूल क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर हम काम करें तो ये जड़ मूल पे हम काम करें। तो दूसरा है उसमें रीजनरेशन। रीजनरेशन है क्या? नहीं क्या, हम हमारे सेल्स को एक एनर्जी दे रहे हैं साथ में, कि हम हमारा इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। हम डायरेक्ट ग्लूकोज में ऐसा, यानी जब हम मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे हैं, साथ साथ में हम उनकी एनर्जी लेवल पे भी काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेल्स में ऐसे हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जिससे हम उनको एनर्जी बढ़ा सकते हैं, उनका हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये रीजनरेशन है।
और किसी भी इंसान का सब हेल्थ है ना, 2 फैक्टर से, इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ, दोनों इम्पोर्टेंट। अगर आज मेरे में कॉन्फिडेंस है तो 2 चीज़ों से आता है। मेरी एक इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे मेरी बीमारियाँ बहुत कम है। एक मेरी एक्सटर्नल हेल्थ है, मुझे जितना मैं अच्छा अपने आप को, अपना बॉडी फिगर मेंटेन कर सकूँ, अपना स्किन मेंटेन कर सकूँ, ब्यूटी मेंटेन कर सकूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ दोनों को मर्ज करना, यही एवं हेल्थ का मेन काम है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं जो आपका फैट लॉस करती है। अभी आपको मेरी पूरी टीम एक रूम में लेके जाएगी जहाँ आपको बताएगी कि हम रीजनरेशन में क्या क्या करते हैं, हम एस्थेटिक्स में क्या क्या करते हैं, और मेटाबॉलिज्म जो हम पे काम कर रहे हैं उसमें हम मेटाबॉलिक का स्कोर कैसे करते हैं, और उसके ऊपर हर चीज़ पे हम कैसा मेटाबॉलिज्म हैंडल करते हैं। यानी हमारा ऐप के साथ में आप क्या खाना खा रहे हो उसका हमारा पूरा ट्रैकिंग रहता है डे टू डे। सो हैंड होल्ड करके हम आपका पूरा कोशिश करते हैं कि आपको आपके रूट से थोड़ा बीमारियां कम करने की कोशिश करें, प्लस एक्सटर्नली आपकी एनर्जी भी बढ़ाए और आपका ब्यूटिफिकेशन भी। यहाँ पे भी कपारी हॉस्पिटल है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत ऊंचाई नज़र आती है। आप कितना गर्व करते हैं जब शुरू किया था और आप जब यहाँ पे हैं? सर, अगर मैं पैसे से कंसेप्ट करना चाहूँ तो मेरे साथ जितने लोगों ने हॉस्पिटल्स चालू किए हैं उससे मैं बहुत पीछे हूँ। यानी सबके 3-3, 4-4 हॉस्पिटल 100 बेड के हो गए हैं, पर मैं वो नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ कि हमने हेल्थ केयर में क्या नया किया। आप समय के साथ चलना और नया चीज़ों लेके आने का नाम ही तो कपाड़ी हॉस्पिटल, ऊपर से विश्वास का दूसरा नाम। करेक्ट। सो रादर देन 100 बेड के 4 हॉस्पिटल करो या 3 हॉस्पिटल करो, हम लोगों ने हेल्थ केयर में बहुत आगे किया है। यानी हम प्रिवेंटिव या अर्ली डिटेक्शन या बीमारी को जड़ से जल्दी पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा VRS हेल्थ केयर काम कर रही है। प्लस डायबिटिक फुट में लोगों के पाँव नहीं कटने चाहिए, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब एवं हेल्थ हम जड़ मूल से लोगों का बीमार, यानी किसी का मोटापा बहुत है या किसका ब्यूटिफिकेशन बहुत कम है या उसका PCOS प्रॉब्लम है, PCOD प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करना हो रहा है, प्री डायबिटिक है, इसके ऊपर जो एवं हेल्थ कंसेप्ट लेके आई है, जो बम्बई में पहला कंसेप्ट है, जो मेटाबॉलिक, रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक्स तीनों चीज अंडर वन रूफ और सारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स के साथ। यानी मेरे साथ में मेरी बेटी है जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, मेरे साथ में बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है जो रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट है शायद बम्बई में, प्लस मेरे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोलंकी है, प्लस मेरे साथ मेटाबॉलिक फिजिशियंस है जो सारे जुड़े हुए हैं जड़ मूल से, प्लस मेरे पास साथ में साइकियाट्रिस्ट है, क्योंकि स्लीप और स्ट्रेस ये मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं ये मान लूँ कि जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में, या फिर जो भी स्पोर्टिस्ट हैं जो विदेश जाते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, बीमारी यहाँ पता नहीं चले तो विदेश जाते, तो अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, मैं उस लेवल तक तो बात नहीं करूँगी कि और भी बहुत कुछ है जो कर सकते हैं, जिस जो फॉरेन में वो लोग जा रहे हैं, वो क्राउड को मैं बिल्कुल एंटरटेन करना नहीं चाह रही हूँ। मैं तो कॉमन मैन को एंटरटेन करना चाह रही हूँ कि जिनके पास में साउथ बॉम्बे में जो फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ मैं यहाँ कॉमन मैन, मिडिल क्लास लोगों के लिए लाना चाह रही हूँ, जो लोग इनसे वंचित है। जैसे मैंने एक मशीन है जिसको हम अंडर बॉडी बोलते हैं, जो बॉडी के 6 मसल पे एक साथ कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, जो 25 मिनट अगर वो मशीन पे मैंने पेशेंट को रखा तो वो 2 घंटे का पूरा एक्सरसाइज करना था। तो बहुत सारे पेशेंट है जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये सारी मशीन्स साउथ बॉम्बे में बहुत कॉमन है, पर अपने साइड गोरेगांव साइड ये सारी मशीन्स नहीं है सर।
और ये कंसेप्ट भी नहीं है जो कोई काम कर रहा है इस साइड पे। तो मैं तो उन्हीं मिडिल क्लास लोगों को ये फैसिलिटी देना चाहूँगी जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं इधर कर देना चाहूँगी। तो जिसको मोटापा कम करना हो, सौंदर्य पर निखार लाना हो और भी चीज़ें, तो उन लोग के लिए तो यहाँ सर मोटापा कम करने के लिए आजकल फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं मार्केट में, जो लोग ऐसे ही ले रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना नहीं चाहूँगी कि वो इंजेक्शंस खराब है, क्योंकि वो आपकी भूख कम करती है तो ऑटोमेटिक आपका वजन कम हो रहा है। पर सर उसके लिए वो कैसे लेना चाहिए और उसके साथ में न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए और उसके साथ में एक्सरसाइजेस क्या जोड़नी चाहिए जिससे आपका मसल लॉस ना हो, जिससे आपके ऑर्गन्स खराब ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लोग ये इंजेक्शंस ले रहे हैं पर वो एक्चुअली बराबर ले रहे हैं, साथ में वो न्यूट्रिशन बराबर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फिर साथ में एक्सरसाइज लेवल्स उनके बराबर है या नहीं है, साथ में उसका स्लीप और स्ट्रेस लेवल पे वो लोग बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये पूरा काम हम करते हैं। सो 100% वी आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल हु कैन वर्क फॉर जो पेशेंट मोटे हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां मोटापे से है। जैसे बहुत सारे लोगों को PCOS है, जिसको PCOD है, यानी बच्चे नहीं होते हैं, इनको बहुत सारे बाल आते हैं, बहुत सारे एक्ने होते हैं। ये लोग ऊपर से ट्रीट करते हैं पर अंदर से उनका मेटाबॉलिज्म रूट कॉज नहीं ट्रीट करते, यानी वो जाता है वापस आ जाता है। तो क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं कर रहे, हम उनके रूट मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम किधर है, क्या उनका एनर्जी लेवल ग्लूकोज इंसुलिन एक्सेस बराबर नहीं है, या उनका इन्फ्लेमेशन बहुत डिफरेंस है, या उनके हार्मोन्स में बहुत प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम किधर है, उसको रूट कॉज में हम कोशिश करना चाहते हैं। फिर हम ओबेसिटी के लिए हमको लगता है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू ट्रीट ओबेसिटी प्लस, बट पेशेंट ओबेसिटी का वो भी ट्रीट हो सकता है जिसको खुद करना है। अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो तो सर वो रिजल्ट नहीं मिलता। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो लोगों को ओबेसिटी पे या कोई अपनी बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है या एस्थेटिक प्रॉब्लम है कि मुझे एक्नेस बहुत हो रहे हैं या हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उनके लिए हमारा एवम हेल्थ इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। दे कैन डेफिनेटली कम, experience our consultation and treatment, and I am very proud that we will be able to definitely give the best result. थैंक यू मैम। विश्वास और भरोसा का दूसरा नाम ऐसे ही नहीं, कोई कहते हैं कपाड़िया हॉस्पिटल या नीता मोदी मेडिकल।